को नमस्ते। क्रांतिकारी अभिवादन। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को मेरा सलाम। वाह रे वाह, क्या जीत है। बाप रे बाप, आपका बाप, सबका बाप, यही तो है शुभारंभ इस देश की राजनीति का। सामना समाचार पत्र का आज का हेडिंग दिखाई दे रहा है और सुनाई देना चाहिए कि शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय उद्धव जी ठाकरे ने भी अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। क्यों की है? क्योंकि शिवसेना और आप एक ही विचारधारा के लोग हैं। आज से 42 वर्ष पूर्व शिवसेना की स्थापना सन 1966 में महाराष्ट्र में हुई और महाराष्ट्र से ही यही लहर जो आज भारतीय जनता पार्टी की लहर के नाम से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वही लहर महाराष्ट्र में भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देवता मानते हुए एक क्रांति का आगाज 46 वर्ष में हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने किया था। दादर से इस संगठन का शुभारंभ हुआ। सन 71 में मैं गैर मराठी हिंदुस्तान का पहला शिवसैनिक शिवसेना से जुड़ा और इसी भगवा पताका को लेकर उत्तर भारत के दौरे किए। लेकिन इमरजेंसी के बाद सब 82, 85, 95 तक जब राम मंदिर का मुद्दा आया, हिंदुस्तान में शिवसेना का प्रभाव बढ़ चुका था। वही समय था कि शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र से, मातोश्री से, दादर से बाहर निकलकर इस देश का दौरा करते तो आज वर्तमान में शिवसेना की सत्ता ही इस हिंदुस्तान में होती और लाल किले पर तिरंगे के साथ भगवा भी फहरा था। लेकिन वह कार्य नहीं हो पाया। उत्तर भारत में लाखों शिवसैनिक कल भी थे, आज भी हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब वर्तमान में आज की परिस्थितियां राजनीतिक कैसी बदल गई है। उत्तर भारत की शिव सैनिकों को बहुत दर्द है कि जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे थे, हो सकता था कि दिल्ली में शिवसेना की सरकार उस समय बन जाती, मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती, हमारे एमएलए चुनकर आते। यही क्रांति, यही जनता की सेवा के लिए नौजवानों ने भगवा ध्वज उठाए थे। लेकिन आज शिवसेना की सरकार न महाराष्ट्र में है न उत्तर भारत में है। आज फिर एक क्रांति का आगाज हुआ है। 2015 अभी जो समाचार हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में और चैनल के माध्यम से बताए जा रहे हैं वो है आप अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या है? आज से 10 माह पूर्व मैं बता चुका था कि आप एक विचारधारा है, आप एक क्रांति है। ये क्रांति इस देश में सन 1857 में मंगल पांडे ने की थी, जब इस देश के अंदर व्यापारी बनकर अंग्रेज घुस आए थे और भारत माता को बेड़ियों से जकड़ा हुआ देखकर हिंदुस्तान के नौजवानों ने क्रांति का आगाज किया। वो मंगल पांडे के समय झांसी की रानी 1857 के अंदर इस देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी। उसके बाद यदि इस देश के अंदर क्रांति आई है तो वो हुई अहिंसात्मक क्रांति महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के उस आंदोलन से सबक लेकर अन्ना हजारे उन दिनों में महात्मा गांधी के साथ थे। अन्ना हजारे ने अब इस उम्र के अंदर भी, वो ईमानदार निष्ठावान समाज सेवक हैं, इस उम्र के अंदर भी उन्होंने आज से 5 वर्ष पूर्व फिर एक क्रांति का दीपक जलाया और वह क्रांति ही आज आप बनकर उभर आई। आज अन्ना हजारे को समाचार, मीडिया, राजनेता अपने से दूर रखे हुए हैं। लेकिन इस बात को न भूलें कि आज यदि दिल्ली के अंदर कोई तख्ता पलटा है तो वो विचारधारा थी आंदोलन
और वो आंदोलन था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे की उस विचारधारा से और दिल्ली में लोकपाल लाने के लिए जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसी विचारधारा के अनुकूल एक व्यक्ति, उनका शिष्य, जो अरविंद केजरीवाल के नाम से आज जाना जाता है, दूसरी एक और पुलिस ऑफिसर किरण बेदी, और ऐसे हजारों नौजवान इस विचारधारा के, जो देश के अंदर आज़ादी के बाद से आज जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाबाजारी और दुखी जितने भी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर आपका समर्थन किया। ये विचारधारा थी कि देश में कांग्रेस से 65 साल राज किया अलग अलग राज्यों में, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां बनी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कोई विचारधारा पनपी नहीं कि रातों रात तख्ता पलट जावे। ये इस देश के लिए, राजनीति के लिए एक शुभ संदेश है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने फिर से यह बता दिया कि इसी विचारधारा पे, समाज सेवा पर, सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से ही तख्ता बदल सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज दिल्ली के नौजवान, विद्यार्थी, पढ़े लिखे, उन्होंने एक समाज की नई रचना की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों के वोट तो उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन वे वैसा कार्य भी करके बतावें, तभी यह क्रांति सफल होगी और तभी आपकी सरकार 5 साल तक टिक पाएगी। आज आपके कई दुश्मन हैं, दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के दुश्मन हैं। आज दिल्ली में आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि वे स्वयं इस बात की समीक्षा करें। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी का देश में प्रधानमंत्री है, तो दिल्ली के अंदर जो आप संगठन है, आप पार्टी है, आपकी सरकार बन रही है, उन्हें पूरी मदद कर दिल्ली की उस सफाई में, जो सफाई अभियान उन्होंने चलाया था, उसमें उनकी मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मध्य प्रदेश।